हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवियस लैटिस। तो क्रिस्टल सिस्टम का मतलब ये है कि कितने टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम हम लोग देखते हैं। अभी तक देखो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था बीसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल, है ना। तो ये सारे क्या थे? क्यूब थे। एक और यूनिट सेल मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, कौन सी? हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो अभी तक आप लोग जानते हो क्यूब, हेक्सागन, तो दो क्रिस्टल सिस्टम आप लोग जानते हो। इसी तरह से 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। उन 7 टाइप के क्रिस्टल के अंदर कितने पॉसिबल लैटिस बन सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस, और वो होते हैं 14। याद करना इजी है, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है और 14 क्या है? ब्रेवियस लैटिस है। तो देखते हैं 1 बाय 1 क्या होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टर्म हैं जो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, कुछ एंगल्स हैं, कुछ साइड्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने तीनों एक्सेस बना दी है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है इसे मैं ए एक्सेस मानूंगा, और जो वर्टिकल ऊपर की तरफ है उसे हमें सी मान लेते हैं और इसे बोलेंगे बी। तो ये कंसिडरेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है, इन्हीं के हिसाब से एंगल डिज़ाइन किए जाएंगे। तो बी और सी के बीच का जो एंगल होता है उसे बोला जाता है अल्फ़ा, और ए और सी के बीच के जो एंगल होता है उसे बोलते हैं बीटा, और बी और ए के बीच का जो एंगल होगा उसे बोला जाता है गामा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो, बी एंड सी के बीच का जो एंगल है उसे हम पढ़ेंगे अल्फ़ा, और ए एंड सी के बीच का जो एंगल है, देख रहे हैं आप लोग, ये ए और ये सी, इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? बीटा कहलाता है। और ए एंड बी के बीच का एंगल, वो क्या कहलाएगा? गामा कहलाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं के थ्रू में आगे चीज़ें तुम लोगों को समझाने वाला हूँ। इन्हीं एंगल्स को डाइहेड्रल एंगल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? क्यूब होगा या जो भी होगा, उनकी साइड्स हैं ए, बी और सी। तो सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे आप लोग, क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पे आएगा आपका क्रिस्टल सिस्टम का नेम, ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम सबसे पहला हम देखते हैं क्यूब। तो क्यूब को तो आप सब लोग जानते हैं, तो सर क्यूब को कौन नहीं जानता है? हम जानते हैं बिल्कुल। तो क्यूब आपको पता है कि कुछ ऐसा होगा। तो ये आपका एक क्यूब है। अब इस क्यूब में एक सेकंड, अब आप साइड्स को नोटेशन दिखाओ। देखो मैं यहाँ पे एक एक्सेस दिखा देता हूँ, ये बना देता हूँ, चलो ठीक है। तो ऊपर वाली साइड क्या है? ए है। ये वाली साइड क्या है आपकी? ये साइड है आपकी बी, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वाली साइड होगी वो कैसी है? ए है। अगर ये वाली ए है तो ये भी ए है, इसी तरह से। हालांकि तीनों साइड्स क्या है यहाँ पर? इक्वल है। अब मुझे बताओ एंगल, यहाँ पर आप देखो सबसे पहले ए और बी के बीच का एंगल। तो ए और बी दिखाई दे रहा है, तो सर ये रहा ए और ये रहा बी, तो इनके बीच का एंगल कौन सा है? गामा। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है? आपका गामा है। फिर ए और सी के बीच का एंगल देखो, ये है ए और ये सी, तो ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है वो क्या है? आपका ए एंड सी के बीच वाला एंगल बीटा। अब अल्फा देखो, बी और सी के बीच का एंगल, तो ये है बी और ये सी, तो ये एंगल है कितना? अल्फा। अब इस ड्रॉ में हम देखने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है कि सर क्यूब है, तो क्यूब में सर हमें पता है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होने वाला है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि तीनों साइड्स क्या होती हैं सर? इक्वल होती हैं, राइट। अब एंगल देखो, अल्फा को देखो। अब देखो ये साइड ऐसी है तो आपको लगेगा सर ये 90 नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये क्यूब ऐसे तो होगा। देखो ये मार्कर इस साइड के ऊपर मैंने ऐसे रखा है, तो 90 डिग्री तो होगा, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा सब क्या होंगे? 90 डिग्री। 4 एटम्स ऊपर 4 नीचे, कंबाइन कर दो, सब में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा तीनों ही क्या होंगे? आपके 90 डिग्री होंगे। तो पहला तो हमारा क्रिस्टल सिस्टम हो गया क्यूब। अब दूसरा, अब तुम्हें क्या करना है, इस क्यूब को इस साइड से पकड़ो और ऐसे खींच दो, ठीक है। इस साइड से पकड़ के ऐसे। तो ये क्यूब था मेरे पास, मैंने एक साइड से इसे खींच दिया है। तो मुझे बताओ क्या किसी एंगल में कोई चेंज आएगा? क्या किसी एंगल में कोई चेंज आएगा? ये क्यूब है, इसको मैंने ऐसे स्ट्रेच कर दिया, तो किसी भी एंगल में चेंज नहीं आएगा। तो
लेंथ और ब्रेथ में भी चेंज नहीं आएगा। देखो सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, हाइट में, यानी कि कौन सी वाली साइड में चेंज आएगा, सिर्फ सी में। हाइट ही तो बढ़ा रहा हूँ मैं बस, तो सी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जो नया यूनिट सेल बनाने वाले हैं सर आप, वहाँ पे ए और बी इक्वल होंगे बट सी इक्वल नहीं होगा, सारे परपेंडिकुलर ही रहेंगे। तो अल्फा बीटा गामा क्या रहेगा आपका, 90 डिग्री रहेगा। अब इस यूनिट सेल को बोला जाता है टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं हम इसे, नाम जरूर लिखेंगे इनके, ठीक है, साथ साथ में। तो इसको बोलते हैं हम टेट्रागोनल। तो लास्ट में कैसे सारी चीज़ें याद करनी है मैं बता देता हूँ, अभी तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो इसे बोला जाता है टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल समझ में आ गया। तो क्यूब है, क्यूब को एक साइड से आपने खींचा है तो हाइट उसकी चेंज हो गई, तो एक साइड बदल गई है, उसे बोला जाता है टेट्रागोनल। इसके बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, एग्जाम्पल सभी लिख लेंगे। ऑर्थोरोम्बिक, अब अभी सिर्फ आपने एक साइड से इसे स्ट्रेच किया था, अब दूसरी साइड से भी स्ट्रेच करो, लेकिन अनइक्वल करना है। ऊपर ज़्यादा खींचा था तो इधर थोड़ा कम। तो अब क्या होगा सर, ऊपर खींचने से सी बदल गया था, अगर सर आप राइट में खींच दोगे ना तो ए और बी भी बदल जाएंगे। तो इस बार कोई भी साइड इक्वल नहीं रहेगी, तो ए डज नॉट बी डज नॉट सी। तो ऐसे स्ट्रेच करने के बाद, ऐसे स्ट्रेच करने के बाद क्या किसी एंगल में चेंज आएगा? तो आपका आंसर होगा सर नहीं, किसी भी एंगल में चेंज नहीं आएगा बेटा। तो इसे मैंने सिर्फ ऐसे खींचा है और ऐसे खींचा है, यानी कि बॉक्स था आपके पास एक क्यूब, आपने उसको बड़ा कर दिया, तो रहेंगे तो सारे बॉक्स परपेंडिकुलर, सारे लाइंस परपेंडिकुलर ही रहेंगी, तो सारे एंगल्स क्या हैं अभी भी 90 डिग्री देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है हेक्सागोनल। फोर्थ है हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल में देखो ऐसे कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगानी है। हेक्सागोनल तुम्हें पता है, तुम लोग यूनिट सेल पढ़ के आए हो हेक्सागन की, तो वो कुछ ऐसी होती थी, याद है सबको? उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने ये यूनिट सेल पढ़ी है, तभी यहाँ पर पहुँचे हो तुम लोग। इसीलिए मैंने सारी चीज़ें बाद में पढ़ा रहा हूँ, सारे अरेंजमेंट, सारी यूनिट सेल आने के बाद ये टॉपिक रखा गया है, ठीक है। अब ये है, तो यहाँ पे मुझे बताओ, ये साइड अगर, अच्छा हॉरिजॉन्टल वाली साइड को क्या बोलते हो? ए बोलते हो ना। तो ये वाली साइड ए है, फिर ये जो इस तरह से आएगी साइड वो क्या है आपकी बी है, तो ये हो गया बी। जो हाइट है वो क्या है सी। अब तुम खुद ही देख कर बताओ, क्या ए और बी इक्वल नहीं है? तो सर ए और बी इक्वल है बट सी इक्वल नहीं होगा। अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स देखो, सबसे पहले अल्फा को चेक करते हैं। तो बी और सी दिखाई दे रहा है, ये बी है और ये सी है, तो बी और सी के बीच में एंगल कैसा है? अब यहाँ से कोई इसे देखेगा तो उसको तो 90 नहीं लगेगा, लेकिन ये हेक्सागन कैसा है? इस हेक्सागन को अपने हाथ में बना लो तुम, चलो मैं बना देता हूँ अपने हाथ में पहले। ये है वो हेक्सागन, ठीक है। तो ये बी है और सी, तो तुम्हें बी भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो अब देखो, दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको बी, ठीक है। तो अब ये हेक्सागन कैसे बना होगा? सर एक हेक्सागन आपके हाथ में ये ऐसे है, इसके ऊपर से तो सारे बॉन्ड बन रहे होंगे, तो ये जो बॉन्ड बन रहे होंगे सारे इसके ऊपर बन रहे होंगे, ये इस पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे ही फिर दूसरा हेक्सागन आया तब कंबाइंड होंगे ना। तो अब बताओ मुझे, बी के ऊपर मैंने ये बना दिया सी, ये बना दिया देखो, तो अब बी और सी के बीच में कैसा एंगल बनेगा बताओ? तो बनेगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब अल्फा कितना है तुम्हारा? 90 डिग्री है, ठीक है। अब चेक करते हैं बीटा कितना है। ए और सी, ए और सी, ए और सी भी तो ऐसे ही होगा, ये वाली साइड ए है, इसके ऊपर से लगा दोगे आप, तो ऊपर से लगाओगे तब भी वो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब गामा की बात करते हैं। अब गामा को देखिए ध्यान से, तो अल्फा सॉरी ए एंड बी, ये है ए और ये बी, तो क्या ये कहीं से भी तुम्हें 90 डिग्री लग रहे हैं? देखो अच्छे से, क्या ये लग रहे हैं आप लोगों को 90 डिग्री? ए और बी, क्या ये एंगल आप लोगों को 90 डिग्री दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो गामा यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, और गामा यहाँ पे कितना होता है? वो होता है 120 डिग्री, ठीक है। हेक्सागन का ये सारे एंगल कितने होते हैं? 120 के होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये भी याद हो गया सर, तो ये भी समझने वाली चीज़ थी। अब आते हैं फिफ्थ में, हेक्सागोनल हो गया, उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल या फिर इसे बोला जाता है ट्राइगोनल, क्या बोलते हैं इसे? रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल। अब इसमें तुम्हें क्या करना है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में? अब इसमें एक चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है,
अब रोम्बोहेड्रल को कैसे याद रखोगे ना, ये जो क्यूब है ना तुम्हारे पास, इस क्यूब के कॉर्नर को पकड़ के, इस क्यूब के कॉर्नर को पकड़ के मैंने ऐसे प्रेस कर दिया है। ऐसे प्रेस करने से क्या होगा कि इस तरह से मैंने इसको तिरछा कर दिया है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं रहा क्या, लेकिन मेरे इस क्यूब को सिर्फ दबा देने से इसकी साइड चेंज होगी नहीं, मैंने खींचा नहीं है, बस इसको टेढ़ा कर दिया थोड़ा सा, तो साइड से सारी सेम रहेंगी और एंगल्स चेंज हो जाएंगे। तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, बट अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री नहीं रहेंगे, ठीक है, तो ये बात तो मेरी ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम 6th में, बस 2 और बचे हैं। अब इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। लास्ट में सारे कैसे याद रखने बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोर्ड एग्जाम में तो फिर भी कम पूछे जाते हैं, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो जेई के एग्जाम्स हो या नीट के एग्जाम्स हो, इनफैक्ट नेट तक के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होते हैं 4, और वहाँ पे पहचानना होता है कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम, या क्रिस्टल सिस्टम दिया होगा, ये ऑप्शंस दिए होंगे तो इनके साथ करेक्ट करना होगा, तो क्वेश्चंस मिल जाता है वहाँ पर ही। तो मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या होगा, मोनोक्लिनिक में बस तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है कि A, B एंड C, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्फा एंड गामा इज 90 डिग्री एंड बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इनकी ज्योमेट्री से तुम सर्च मारोगे मिल जाएंगी, तो देख सकते हो वहाँ पर। तो मोनोक्लिनिक में क्या है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं बता सकता तुम्हें कि किस तरह से तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अभी तक जैसे हम लोगों ने सबके लिए एक ट्रिक बना ली ना समझने के लिए, इसको तुम एज इट इज याद कर लो। एक एग्जांपल तो याद ही कर सकते हो, बच्चे इसकी ट्रिक बनाते हैं, तो ट्रिक बनाने से अच्छा सारी चीज़ों को समझो, क्योंकि और जगह काम आ जाएगी ना। यहाँ से के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन में चेंजेस किए जाएंगे तो भी समझ पाओगे ना, तो सबको रटना नहीं है। जब कभी ज़रूरत पड़ जाए ज़्यादा ही, तो कोई एक आध चीज़ ही होती है जो पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह रट्टा मार के, हाँ समझ के तो करनी है सारी चीज़ें। इस एग्जांपल को याद रखोगे, मोनोक्लिनिक में सर की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, और स्पेशली बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 होता है, और अल्फा और गामा इस बार 90 डिग्री होते हैं। लास्ट एग्जांपल वो है 7th, इसे बोलते हैं हम ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, इसी को मोस्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, कि यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है और ना ही कोई इक्वल एंगल होता है। तो अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड डज नॉट इक्वल, अल्फा बीटा एंड गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये है। आगे बात हमें एक बार रिवाइज करें इसको, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल्स भी लिख दूँगा। तो तुम्हें सबसे पहले बच्चों इस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे, क्योंकि अलग अलग बुक्स में ये चीज़ें चेंज की होंगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कहो सर मैं ए इसको मान लेता हूँ, तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये फिक्स रहेगा कि अल्फ़ा जो होगा वो हमेशा बी और सी के बीच का होगा एंगल, ठीक है। तो किसी का अल्फ़ा यहाँ बन सकता है, किसी का अल्फ़ा यहाँ, क्योंकि कोई बच्चा सोचेगा कि सर अल्फ़ा तो यहाँ बनता था, ऐसा कुछ नहीं है, वो साइड्स के साथ फिक्स है। अल्फ़ा हमेशा किसके बीच में बनाओगे, बी और सी के बीच में। गामा बनाना होगा तो ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में। अब इनको चेंज कर सकते हो, लेकिन एंगल इन्हीं के बीच में बनने चाहिए। तो ये फिक्स करो, फिर आप लोग सारी चीज़ें देखते चलो। तो सबसे पहला एग्जांपल लिखा हमने क्यूब। तो क्यूब में हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, तो हम लोगों ने कहा कि सर क्यूब में क्या है, सारी साइड से इक्वल है, सारे एंगल्स वहाँ पर इक्वल हैं, और वो कितने हैं, 90 डिग्री हैं। फिर हमने क्यूब को एक साइड से स्ट्रेच किया, तो एक साइड से स्ट्रेच करते हैं तो हम कहते हैं कि एक साइड चेंज रहेगी और वो बनेगी टेट्रागोनल। दूसरी साइड से भी स्ट्रेच कर दिया तो वो बन गया ऑर्थोरोम्बिक। हेक्सागोनल हम एक्चुअल में जानते हैं, तो गामा वहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, और अल्फा और बीटा कितने हैं हमारे, अल्फा बीटा मिल रहे हैं हमें 90 डिग्री। फिर उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में हमने देख ली केस। मोनोक्लिनिक एक स्पेशली याद रखना है। रोम्बोहेड्रल का ऐसा कि उसको हमने प्रेस किया है तो वो थोड़ा सा तिरछा हो गया है, जिससे एंगल बदल गए हैं लेकिन साइड्स सेम है। ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म। क्यूब में सब इक्वल है, यहाँ कुछ भी इक्वल नहीं है, तो ये इजीली याद हो गया, ये पैटर्न बन गया। बस एक क्या याद रखना है, मोनोक्लिनिक। तो ये थे आपके तुम्हारे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब इनके अंदर क्या होता है, जैसे क्यूब के अंदर तुम लोगों ने क्या पढ़ा, जब तुम एनसीईआरटी की बुक खोलोगे या कोई और बुक में देखोगे तो इस क्यूब के अंदर लिखा होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, एफसीसी, इस तरह से कई सारे कॉम्बिनेशन इनके अंदर बनेंगे, और वो टोटल कॉम्बिनेशन कितने आते हैं, 14। और इसी 14 कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, ब्रेवियस लैटिस। और ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम्हें बस ध्यान रखना है। ये
किसके अंदर कितने केस बनते हैं ये याद करने की नीड नहीं होती। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, याद करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। तो बस क्या याद रखना है कि 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम है, उनके अंदर बनाने की पॉसिबिलिटी, कितने वेरिएशन किए जा सकते हैं। जैसे क्यूब है, क्यूब में कितने वेरिएशन कर सकते हो। आप कहोगे सर क्यूब में एक सिंपल क्यूबिक बन सकता है, सर एक फेस सेंटर बन सकता है, सर एक बॉडी सेंटर बन सकता है, सर एक एंड सेंटर बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, ऐसे ही इन सब में भी होगी। ठीक है, तो टोटल कितने आएंगे 14 वेरिएशन। इन 14 वेरिएशन को क्या कहते हैं, ब्रेवियस लैटिस। और ये जो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है उन्हें आप प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम इस तरह से शो करते हैं। अब इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है, तो क्यूब में तुम लोग याद रखोगे, क्यूब के अंदर हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं। NaCl आ जाता है, इसमें कॉपर आ जाता है, तो ये 2 एग्जाम्पल इसमें याद रख लोगे। टेट्रागोनल में आप लोग ध्यान रखोगे TiO2, टेट्रागोनल से TiO2 याद आ जाएगा। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में आ जाएगा आपका रोम्बिक सल्फर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं वही एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो तुम्हें आगे भी काम आएंगे किसी कहीं ना कहीं, रोम्बिक सल्फर। हेक्सागन में एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट देखा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में भी हेक्सागन बनते थे, तो ये तो याद ही है सबको फिर, और एक्स्ट्रा भी याद कर लो फिर ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, तो एक एग्जांपल ये याद रखेंगे। उसके बाद रोम्बोहेड्रल में याद रख लो HgS। ठीक है, सिनेबार कहते थे जिसे हम, ये है। मोनोक्लिनिक में भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, सल्फर की 2 फॉर्म होती है जिसे हम P ब्लॉक में पढ़ते हैं, तो मोनोक्लिनिक सल्फर। फिर आता है ट्राईक्लिनिक, तो ट्राईक्लिनिक में याद रखेंगे H3BO3 और एक और याद रख सकते हैं इसमें CuSO4.5S2, ब्लू कलर का जो हमारे क्रिस्टल बनते हैं कॉपर सल्फेट के, तो वो भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको प्लीज़ आप लोग लर्न कर लेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल्स को चूज़ किया है। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, सारे याद नहीं करने होते हैं, तो ये चीज़ें आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कहीं पे कोई डाउट है तो कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आंसर कर दूंगा आप लोगों का। और वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें।